दो प्रकार की शिक्षा होती है मनुष्य में। मनुष्य जो शिक्षा प्राप्त करता है, एक होती है स्थूल को देखकर सूक्ष्म की ओर जाना, और एक होती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना। आप में से बहुत सी बहनें भाई हमारे अध्यापन से अगर जुड़े रहे हैं तो वो इस विषय को जानते हैं कि हमारा सूक्ष्म से स्थूल को जाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो हम उसे किससे खिलाते हैं? खिलौने उसके सामने रखते हैं। गिनती सिखानी है, काउंटिंग सिखानी है तो पदार्थों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, वस्तुओं की, बॉल की। वो स्थूल से सूक्ष्म की शिक्षा है। आप इसी प्रकार से, हम और आप इस संसार में हैं। बड़ा कठिन विषय जो आर्य समाज के मंचों से चर्चा होती है, मैं भी उसका नाम नहीं लूंगा, पर आपसे स्वयं उसका अंदर से आएगा आपको कि मुझे किस विषय पर चर्चा करनी है। हम इस जगत को देखते हैं और इस जगत में हमें जो क्रिया दिखाई दे रही है, एक ऐसी सत्ता है जो एक्टिव है, सक्रिय है, और वो स्वयं एक्टिव है। उसकी सक्रियता हम कैसे पता लगाते हैं कि वो चेतन है? क्या कह देते हैं हम उसे? चेतन है। और एक ऐसा है पूरा जगत जो बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, बड़ा विचित्र है, लेकिन उसमें बिना चेतन की सहयोग के परिवर्तन नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसे शब्द दो बताए जाते हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, अर्थात जो जीवन में है और जो जीवन में नहीं है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जीवन में हैं, ये आप सब मानते हैं? जरा चिंतन करिएगा, क्योंकि जो भी समय मेरा निश्चित है उसमें बिल्कुल जो मस्तिष्क आपका पूरी सामाजिक बुराइयों से, सामाजिक चेतना से, सामाजिक विषयों से बहुत ऊर्जावान हुआ है, अब उसका उपयोग करना है। रूस के एक लेखक हुए हैं ए.आई. ओपेरिन। उन्होंने एक अंग्रेजी की पुस्तक लिखी, द लाइफ ऑन अर्थ, अर्थात जीवन इस धरती पर। और उसकी आगे वो लिखते हैं कि यह जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, आखिर इसका मूल तत्व क्या है जिससे जीवन प्रारंभ हुआ। मैंने ये बात इसलिए कही कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो अब से पीछे की ओर जाना है हमको। जो वर्तमान युग है ना, जो वर्तमान युग हमको परोस रहा है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, और एक वर्ग खड़ा किया गया है। देखिए, स्कूल में आप पढ़ाइए बच्चे को, ये साइंस का स्टूडेंट है, ये विज्ञान का बच्चा है, ये जो भी मानता है, देखता है उसी को मानता है, जो नहीं देखता उसको नहीं मानता। ऐसा चर्चा है कि नहीं? ये विज्ञान का युग है जी। अगर आपको ईश्वर को बताना है तो विज्ञान की तरह सिद्ध करिए तो हम मानेंगे। ये बात होती है कि नहीं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं पिछले 28 साल से। वहां पर साइंस के प्रोफेसर्स का एक अलग ऑरा होता है। वो कहते हैं अच्छा आप लोग ह्यूमैनिटीज के हैं, अच्छा अच्छा ह्यूमैनिटीज में क्या है, वो आप किताबों में लिखा है आप पढ़ा देते हैं। मैंने कहा आप? बोले हम तो रिसर्च बेस्ड पढ़ाते हैं, हम तो लैब बेस्ड पढ़ाते हैं, हम तो इन्वेंशन बेस्ड पढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब ये सब बातें होती है कि नहीं? अब इससे चलते हैं। क्यों मैंने शुरुआत की ए.आई. ओपेरिन से, ऐसी क्यों मैं जे अलेक्जेंडर की बात करना चाहूँगा, क्यों मैं फ्रांस के दार्शनिक डिकार्टे की बात करना चाहूँगा? क्योंकि सारी दुनिया ये कहती है इन लोगों ने जो कुछ दिया है वो प्रयोग के आधार पर दिया है। साहब इन्होंने बिल्कुल इसको साक्षात किया, इसलिए इन्होंने दिया है। और हम बोले आप तो आप इससे बड़ा क्या मानेंगे, हमारे शास्त्रों के लिए क्या कह दिया गया? ये शेफर्ड लोग थे, जो हमारा देश गुलाम रहा ना, तो क्या कहा गया? ये गडरिये थे, भेड़ चराते थे, भेड़ चराते चराते कुछ गाने लग जाते थे जो इनकी भाषा थी, वही तो वेद हैं। ये कहा कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, ये स्थापना कैसे हुई, ऐसा कहना क्यों प्रारंभ हुआ? हम और आप अगर थोड़ा सा शास्त्रों के साथ जुड़ेंगे तो पता चलेगा ऐसा इसलिए कहना शुरू हुआ कि हमने उस वेद का नाम लेकर अग्नि में प्रज्वलित यज्ञ को, यज्ञ से कहा जाता था कर्मकांड, उसमें बकरी की आहुति देनी चाहिए कि नहीं? दी गई कि नहीं? हजारों वर्षों तक, 1000 वर्ष तक तो रही है। महाभारत के बाद का जो काल है उसमें ये काल रहा। और इसीलिए जो चर्चा मेरे से पूर्व चर्चा में हो रही थी, इसीलिए सिद्धार्थ से बने गौतम बुद्ध को जब ये विषय आया उनके सामने, बोले बताइए यज्ञ में, ये यज्ञ क्या है? बोले भगवान का आदेश है। इस यज्ञ में जो आप आहुति लगा रहे हो, ये बोले ये भी भगवान का आदेश है। बोले आप
बकरी को काट कर दे रहे हो, पशु को काट कर दे रहे हो, बोले वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ये वाक्य सुना है आपने कि नहीं? एक जो वेद की वकालत करने लिए खड़े थे, जो वेद को धर्म का आधार मानते थे, जो वेद को ग्रंथ मानते थे, उन्होंने क्या कहा? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। परिणाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध के सामने जब ये बात आई कि यज्ञ करना किसमें लिखा? बोले वेद में। आहुति पशु की काट कर देना किसमें लिखा? बोले वेद में। तो मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। पहली स्थापना हुई। फिर दूसरी स्थापना, ये वेद किसका ज्ञान है, किसकी नॉलेज है, किसके रचे हुए हैं? तो हमारे यहां तो सत्य बात था, कहा जाता है ये अपौरुषेय हैं। क्या कहा जा रहा था? ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है। तो फिर ये परमात्मा का ज्ञान है। तो बोले फिर मैं परमात्मा को भी। अब बताइए, इसमें उस व्यक्ति का दोष है या उस प्रस्तुति करने वालों का दोष है? ये हमें और आपको जाके बैठना है। जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा कि आप किसके आदेश पर ये कर रहे हो हिंसा, तो कह दिया हम तो परमात्मा के आदेश पर कर रहे हैं। अब यही ज्ञान आपके भारत के बाहर भी तो जा रहा था। तो उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि अच्छा ये बकरियों को चराने वालों के ही मंत्र हैं। आप कल्पना कीजिए, आज हम जिस महामना की 200वीं जयंती मना रहे हैं, मैं आपसे पहले भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में बहुत बड़े आयोजन में बोल करके आ रहा हूं। पूरा विश्वविद्यालय, वाइस चांसलर, सारा एकेडमिक सेक्शन वहीं थे। तो वहां पर भी ऋषि दयानंद जी को याद किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर ऋषि दयानंद याद किए जा रहे हैं। आज देश के विश्वविद्यालयों में, हर विश्वविद्यालय में वर्तमान की स्थिति है ऋषि दयानंद पर गोष्ठी हो रही है। क्यों? और आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस वेद को गणरियों का गीत कहने वालों ने अपने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, नियुक्त किया कि तुम ऐसा करो, संस्कृत पढ़ो और संस्कृत पढ़ करके वेद के अर्थ करो। और क्या करो? बोले ये क्या है वेद? वेद करते हैं भारत के लोग, इनकी अश्रद्धा पैदा करो। क्या नाम था उसका? मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर वेद के मंत्रों का अर्थ अपनी उसी दृष्टि से, उसी विजन से, उसी सोच से, उसी आधार से करने बैठा था। लेकिन भारत के अंदर जब ये सूर्योदय हुआ था, जिस 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद के विषय में धारणाओं पर तुषारापात किया, धारणाओं पर वज्र चलाया और कहा कि जो वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, उस वेद में जो तुम कहते हो वो कहीं लिखा नहीं है। ये तुम वेद के नाम पर धारणाएं फैलाते हो, ये वेद में नहीं है। और पहली बात तो ऋषि ने ये पूछ ली, ये जो वैदिकी हिंसा न भवती, ये कहां का वाक्य है? इसे तुम वेद के नाम पर कहते हो। जब ऋषिवर ने, मैं बात पर आऊंगा सिद्धांत पर, जब ऋषिवर ने भारत के अंदर उन वेदों की प्रतिष्ठा के लिए पहला ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, और उसके बाद क्या लिखते हैं ऋषि? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वेद का भाष्य का। आप जरा कल्पना तो कीजिए, जिस ऋषि का हम जीवन मना रहे हैं या जन्म जयंती मना रहे हैं, उनको कितने वर्षों का कार्यकाल मिला जी? याद है कुछ आपको? केवल, अच्छा कुछ लोग 19 बता रहे हैं, और बताइए जी। हाँ जी, 12 वर्ष। और अच्छा, हमारी आपकी सबकी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है, पर कोई गलत कोई नहीं है। कारण ऋषि दयानंद जी 1825 या 24 जो भी धारणाओं से रखिए, उसमें जन्म होता है। 14 वर्ष में शंका उत्पन्न होती है, 22 वर्ष में घर छोड़ते हैं, 14 वर्ष केवल भटकते हैं ज्ञान की खोज में, और 1860 में वो गुरु ब्रजानंद जी, ब्रह्मर्षि गुरु ब्रजानंद जी की शरण में पहुंचते हैं। 63 में गुरु के कुटिया से ज्ञान प्राप्त करके, व्याकरण का अध्ययन करके, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करके निकलते हैं, और गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दे जाते हैं? जीवन दे जाते हैं। लौंग नहीं दी, लौंग तो लाए थे ना, जो गुरु को स्वीकार नहीं थी। क्या दिया गुरु ने? क्या कह दिया? उस प्रज्ञा चक्षु ने क्या कह दिया? दयानंद, तुम्हारा जीवन चाहिए। और किस लिए चाहिए? आर्ष विद्या तो गुरु ब्रजानंद जी पर थी, लेकिन उस विद्या को पढ़ाने बैठे थे गुरु ब्रजानंद। कितने लोग गुरु से पढ़ भी रहे थे, लेकिन उस आर्ष विद्या के प्रचार का सामर्थ्य और क्षमता और ऊर्जा और ओज देखा तो किस में देखा गुरु ब्रजानंद ने? दयानंद हर्ष। और कहा अब मेरा अपना जीवन दे दो। तो अब बताइए कब दिया? 1863 में। और निधन कब हुआ है? निर्वाण 1883 में। लेकिन प्रचार कार्य कब शुरू किया? 1866 में पहला शास्त्रार्थ ऋषि जी का, और वो हुआ जयपुर के पंडित वर्ग के साथ। उसके बाद शास्त्रार्थों का क्रम चला। 1867 में
जब हरिद्वार में बड़ा कुंभ का मेला था, उसमें ऋषि जी पहुंच गए, है ना, और उसमें जाकर ऋषि जी ने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी, और उस पताका के मूल में क्या सिद्धांत थे वहां ले आना चाहता हूं। क्योंकि जब लोग कह रहे थे, जो आज साइंस कह रहा है कि हम कैसे पैदा हो गए, तो मैं उस एओ ओपरिन की बात भी कहता चलूं। वो कहते हैं कि ये लगभग 2 अरब वर्ष से यहाँ के जो परमाणु हैं, धरती है, वो जीवों के रहने लायक थी, लेकिन जीव का आवरण, इस पर अवतारण कैसे हुआ, कहते पता नहीं किस पिंड से, पता नहीं किस ग्रह से कोई चेतना शक्ति आ गई, फिर उसका विकास होता रहा। एओ ओपरिन ने 1128 पुस्तकों का वर्णन अपनी उस पुस्तक में किया है, कई वर्ष लगाए, और वो बार बार ये कहते हैं कोई मॉलिक्यूल डायमेंशन था, वहां से कोई मौलिक तत्व आया और वो चेतना में बदला और वो चेतना आ गई। ऐसा हो सकता है क्या? अब आपको दार्शनिक चिंतन का पक्ष क्यों मजबूत रखना है? क्योंकि जब इस दुनिया की उत्पत्ति के विषय में धारणाएं भ्रम में थी, दुनिया की उत्पत्ति करने वाले के विषय में धारणाएं भ्रम में थी, हमारा जीवन कैसे प्रारंभ हुआ इसके विषय में धारणाएं भ्रम में थी, उन समस्त धारणाओं का निराकरण करने का सामर्थ्य केवल और केवल संसार के आदि ग्रंथ वेद में था। और उस सामर्थ्य को छोड़कर महाभारत को ऋषि जी क्या कहते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब हमारे देश के ही नहीं, अनेक बड़े बड़े विद्वान, देश के नेतृत्व करने वाले लोग हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, ऐसा कहते हैं जी, सुना है ना आप लोगों ने? सत्य कहते हैं क्या? सत्य कहते हैं क्या? हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं सत्य है। कितनी सृष्टि? 5000 वर्ष पुरानी। अरे जरा ऋषि को पढ़िए, ऋषि क्या कहते हैं? 5000 वर्ष पतन का काल प्रारंभ होने का है। सृष्टि की आयु कितनी है? आप लोग बोल ले जाएंगे तुरंत। अभी अभी आप सहमत थे इस बात पर कि हाँ ठीक कह रहे हैं, 5000 से पुरानी संस्कृति है। हमारी संस्कृति 1,96,8,53,125 वर्ष पुरानी है, और उस संस्कृति का आधार क्या है? वेद हैं। और वेद इस विषय में क्या कहते हैं? हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? आज का पूरा दार्शनिक जगत, चिंतक जगत, वैज्ञानिक जगत इस बात पर बहुत परिश्रम कर रहा है कि हमारी उत्पत्ति ऐसे हुई। हमारे एक सांसद ने भारत की लोकसभा में कह दिया कि मुझे विकासवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं लगता, तो उसके बाद बड़ी उनकी निंदा करने लगे। क्यों? विकासवाद क्या कहता है जी? कि जैसे मैंने कहा ना, कोई मॉलिक्यूल डायमेंशन हुआ, कोई मौलिक तत्व आया, और वो क्या हुआ? वो फिर चेतना में बदला, फिर चेतना में एक कोशी जीव बना, एक कोशी अमीबा बना, अमीबा से बढ़ते बढ़ते कुछ बहुकोशी बनने लगा, बहुकोशी में गिलहरी बनी, गिलहरी से फिर बंदर का विकास हुआ। मुझे तो आज तक वो चित्र सामने है, जब मैं विद्यार्थी था विद्यालय में, ऐसे विकास दिखाया गया था। दिखाया गया था कि नहीं? आप लोग सहमत हैं? आपने भी देखा है वो। अब सबसे पहला बुद्धिवादी प्रश्न क्या होना चाहिए? आपने जहां से विकास शुरू किया, आपकी जेब में कौन से फोन रखे हैं? सबके अक्सर एंड्रॉयड रखे ना? नोकिया है भी वो वाला शुरू में डब्बा आता था, नहीं है ना? क्यों नहीं है जी? क्योंकि मॉडरेट हो गया। मॉडरेट हो गया ना, लगभग वो हमारी सभ्यता से बाहर हो गया। अर्थात जो मॉडरेट होता जाता है, विकास होता जाता है, वो बाहर हो जाता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, अमीबा से, गिलहरी से, बंदर से सब होते गए, लेकिन बेचारे वो मनुष्य नहीं बने। आप विचार कीजिए, इनका उत्तर अगर ढूंढना है तो कहां से मिलेगा? इनका उत्तर ढूंढना है, इसीलिए हम और आप सब उस संसार के उत्कृष्ट चिंतक के बात सुनने के लिए बैठे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, नहीं, ये 3 सत्ताएं सदा से हैं। क्या सिद्धांत था आज की चर्चा का? आपको निवेदन करूं, ऋषि दयानंद जी जब प्रचार कार्य में लगे, धुआंधार 67 से 83 तक, कितने वर्ष हैं जी? 16 वर्ष। 16 वर्ष हैं। 16 वर्ष में ऋषि का ग्रंथ लेखन, ऋषि का शास्त्रार्थ, ऋषि की भारत की यात्राएं, आपकी तरह ट्रेन नहीं थी, आपके हाईवेज नहीं थे, आपकी तरह आज की तरह गाड़ियां नहीं थी, कोई दूर संचार का माध्यम नहीं था, कोई विचार को प्रेषित करने के लिए मोबाइल और टेलीफोन नहीं थे। उस ऋषि की उस कल्पना को करके देखिए, जब वो ऋषि गंगोत्री से प्रारंभ करते हरिद्वार से प्रचार, और देश के कोने कोने में जाकर के किन बिंदुओं पर प्रचार किया, जहां पर धारणाएं भ्रमित हो गई थी, ईश्वर के स्वरूप पर चिंतन नहीं था। ईश्वर क्या है जी? जब जब धर्म की हानि होती है,
ईश्वर अवतार लेकर संसार में आते हैं। बोले अब हम क्या करें, ये हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसको तो सुधारने कौन आएंगे, ईश्वर आएंगे, अवतार लेकर आएंगे। ऐसी दूसरी धारणा क्या थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, जगत भ्रम है, विवृत है, माया है। अब आप सोचिए, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, क्या कहता है, ओम त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का दूसरा मंत्र कहता है, हे मेरे दुनिया के लोगों, अगर इस संसार के चक्र को जानना चाहते हो, ये क्या चक्र है, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या एग्जिस्टेंस है, गॉड की, ईश्वर की क्या एग्जिस्टेंस है, जगत क्या है, तो बहुत सुंदर एक चित्र खींच दिया वेद ने। क्या कहा, ये शरीर, ये जो संसार है ना, ये संसार एक वृक्ष है, वृक्ष में जड़ें हैं, शाखाएं हैं, टहनियाँ छोटी छोटी हैं, और उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। और वो दो पक्षी कौन से हैं, क्या विशेषता दी, सुपर्णा। पहली विशेषता क्या दी, सुंदर पंखों वाले, अर्थात उनमें उड़ने का सामर्थ्य है, उनमें गति है, उनमें चेतना है। और वो दो पक्षी सयुजा, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं, व्याप्य व्यापक संबंध थे। दर्शन की भाषा में व्याप्य और व्यापक, जैसे आपका ये मोबाइल है, बाहर से जो दिख रहा है ये व्याप्य है, इसके अंदर जो चिप है वो व्यापक है, उस चिप में जो एनर्जी है वो उसमें भी व्यापक है, उसमें और जो आपकी रेजिस से, सैटेलाइट से तत्व आ रहे हैं वो और व्यापक हैं। तो बताइए, जो व्यापक होता है वो सूक्ष्म होता चला जाता है, ठीक है, ठीक, और जो व्याप्य होता है वो बड़ा होता चला जाता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध से वेद मंत्र कहता है, दोनों कैसे रहते हैं, सयुजा, एक दूसरे से परिशस्व जाते, लगे हुए एक साथ, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये दोनों कैसे हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये आसान रूप से पहचान नहीं हो सकती। लेकिन एक पहचान है, क्या पहचान है, बोले एक इस वृक्ष पर लगने वाले फलों का सेवन करता है, ठीक, उसके सेवन से कड़वा और मीठा अनुभव करता है। इस वृक्ष के फल, अब आप कहोगे विनय जी ऐसा कैसे कह रहे हो, एक वृक्ष पर मीठे फल होंगे या कड़वे होंगे, लेकिन यह वृक्ष थोड़ा बहुत बड़ा है, और बड़े वृक्ष पर कड़वे फल भी हैं, मीठे भी हैं, तीखे भी हैं, नमकीन भी हैं, 6 रस स्वाद के हैं ना, आयुर्वेद जानते हैं, मधुर, कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल, क्षार, ये रस हैं, अच्छा। ये एक पक्षी ही इनका सेवन करता है, दूसरा पक्षी क्या करता है, अनशनन, अशनन माने खाना। आप में से कोई अनशन पर बैठे कभी, अनशन, एक हाथ उठा जी, कब बैठे थे, किसी आंदोलन में, बहुत अच्छी बात, हाँ मैं भी बैठा हूं 5-5, 6 दिन तक, उसका कहते थे हम अनशन। क्या कहते थे जी, क्यों, कभी, अब जो बैठे थे उनको नहीं पता था आसानी से, अशन माने भोजन करना, और न भोजन करना अनशन। ये वेद का वाक्य है, वेद का शब्द है, जो वेद में कहा गया था वो आज तक चल रहा है। तो बताइए वेद की गरिमा हुई कि नहीं। वेद कहता है अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, एक दूसरा जो पक्षी है वो भी सुपर्ण है, वो भी सयुजा भाव से बैठा हुआ है, वो भी गतिशील है, उसमें भी चेतना है, उसमें भी सब कुछ सामर्थ्य है, परंतु वो इस वृक्ष के फलों को, अब ये जो वेद ने चित्र खींचा, वेद ने कब कहा, सृष्टि के आदि में। क्या बताया, देखो संसार रूपी वृक्ष है, ठीक, जीव रूपी पक्षी ये जन्म मरण में भी आता है, ये सुख दुख भी भोगता है, ये संसार के सुख दुखों के अनुभव का भी उससे अनुभव होता है, ज्ञान होता है, परंतु एक जो पक्षी है वो इस संसार का निमित्त कारण है। ये माइक है ना, इसमें प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ लोहे के हैं, कुछ और किसी धातु के हैं,
पर इन सबको संयोजित करना, मुझे एक बार पता लगा कि मेरे पास एक बच्चा आया, बोला जी ये मेरा मोबाइल है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये परमाणु इकट्ठे होते चले गए और ये मोबाइल बन गया। क्या कहा उस बच्चे ने? परमाणु इकट्ठे होते चले गए, इसके अलग अलग पार्ट बनते। मैंने कहा कैसे? बोले नहीं, इसको किसी ने बनाया नहीं। मैंने कहा बेटा कैसे कहते हो? बोले जैसे मैंने साइंस में पढ़ा, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स बाय चांस, संसार का जो सृजन हुआ बाय चांस। देयर इज नो एनी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स बिकॉज एटम इज पावरफुल एंड कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स कैन क्रिएट द यूनिवर्स। क्या पढ़ाया हमको? कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात परमाणुओं का संघात हो गया और उसने जगत को रच दिया। यह साइंस पढ़ा के नहीं? अच्छा बताइए, मेरी बात अगर आपको असहमति की लगती हो तो हाथ उठाइए, बोले ये हमने नहीं पढ़ा। ये पढ़ाया गया कि नहीं? परमाणु अपने आप जल बन जाते हैं, परमाणु लोहा बन जाते हैं, परमाणु धरती में मिलते हैं और वो सोना बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। ये साइंस पढ़ा रहा है, लेकिन हमारा वेद क्या कह रहा है? नहीं। देखिए, जिस सिद्धांत के लिए आर्य समाज का परिचय पूरे दार्शनिक जगत में जाना जाता है, वो सिद्धांत यही था। क्यों? क्योंकि वेद के ज्ञान की भूल के कारण, जब विस्मृत हुआ ज्ञान को, भूला लोगों ने, हमारी संस्कृति में युद्ध हुए, भाई भाई का दुश्मन बना। आपने अनेक व्याख्यानों में सुना होगा, वेद तो कहता था मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, मां सुसारम उत सुसा, बहन से कोई द्वेष न करे, बहन बहन द्वेष न करे। लेकिन हुआ क्या? द्वेष हुआ ना, भाई भाई में द्वेष हुआ। इसलिए क्या हुआ? महाभारत हुआ। जो युद्ध हुआ किस कारण से हुआ? क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे कृष्ण, आप 5 गांव मांगने आए हो। महाभारत कथा सुनते हैं ना हम लोग, महाभारत में बताया गया ना हमको कि जब युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, योगेश्वर कृष्ण दूत बन करके जाते हैं, दुर्योधन से कहते हैं भाई इनको राज नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो इन 5 को 5 गांव दे दो। आर्यो, ये बात सिद्धांत के उस दायरे से मैं थोड़ा सा हटके बताना चाहता हूं। वो 5 गांव कौन कौन से थे? आपने एक नाम सुना है, पानीपत। क्या नाम था? पर्णप्रस्थ, सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ, बागपत, वाकप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, जहां हमारा बैठे, और बगल में गुरुग्राम। ये 5 गांव थे। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट होते थे हस्तिनापुर नरेश, तो आइए छोटे छोटे 5 स्थान मांगे थे। पर क्या कहा अज्ञान के कारण? मैं सुई जितनी जमीन पर टिकती हो उतना भूभाग भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो वेद के सिद्धांत अपनी जगह ठीक रहा, लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा था। यह परिणाम हुआ। यही कारण रहा कि जब महाभारत के युद्ध के बाद हमारे लोगों ने सोचा ये संसार कैसे बना, तो किसी ने कह दिया देखो ये सब जगत जो दिख रहा है यही जगत है, कोई इसका रचयिता नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने क्या कह दिया? सर्वम क्षणिकम, क्षणिकम सर्वम, सर्वम दुखम, दुखम सर्वम। ये संसार दुखमय है, परिवार दुखमय है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। ये बात पुरानी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि 2000 साल पहले कही अब नहीं है। मैं आपके ही क्षेत्र में अगर कुछ चेहरे मुझे पहचान रहे हों, मैं तो बहुत लोगों को पहचान रहा हूं, नमन कर रहा हूं। मैं इस क्षेत्र में 4 साल रहा और खूब लोगों के समाज में जा जाकर शाखाएं लगा कर, डी ब्लॉक की विकास की शाखा में तो मैं बहुत आया हूं। तो हम क्या करते थे? कार्य करते थे, लोगों के साथ दौड़ते थे। यहां एक सत्संग में मैं चला गया एक दिन। मैं वो घटना है, एक माताजी से मिलने गया, पता लगा माताजी ने कहा बेटा मैं तो ठीक हूं पर मेरी बहू जो है वो सत्संग गई, पर मैं भोजन नहीं बना सकती, वो आएगी तो भोजन करूंगी। मैं उस सत्संग में चला गया। वहां पर एक सज्जन जो उपदेश दे रहे थे, वो कह रहे थे कोई किसी का माता पिता ये सब तो दिखावे के संबंध हैं, सब झूठे हैं, इसलिए केवल अपनी आत्मा के अनुराग के लिए गुरु की भक्ति कीजिए और गुरु ही संसार से आपको तारेगा। ये पुरानी नहीं। ये बात क्यों आई? सर्वा संसार दुखमय है, ऐसा कहा जा रहा था कि नहीं? फिर आए, बोले नास्तिक संप्रदाय का जब उद्भव हो गया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं, तो कुछ कई सौ वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। फिर एक केरल की भूमि से बहुत उच्च आस्तिक आत्मा का आगमन हुआ और उस उच्च आस्तिक आत्मा ने कहा नहीं, वेद का ज्ञान शाश्वत है, वेद का ज्ञान
सृष्टि के आदि से है और वेद में ईश्वर का अस्तित्व है, और आप जो कहते हो ईश्वर नहीं है, ये बात असत्य है। और आपको निवेदन कर दूं, इस कार्य के लिए उस महामना ने देश के कोने कोने में जाकर शास्त्रार्थ किए। जानते हैं उनका नाम कौन था? जगत गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किए और उन शास्त्रार्थों में यह सिद्ध किया ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन बात आसानी से समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, सुनो, ईश्वर ही ईश्वर है। क्या कह दिया उन्होंने? ये हम और आप सब ईश्वर हैं, ईश्वर का ही अस्तित्व है, बाकी किसी का अस्तित्व। ये अतिवाद में नास्तिकों के मत के खंडन के लिए कहा गया और उसका नाम पड़ा अद्वैतवाद। क्या पड़ा? अद्वैतवाद। उनके एक शिष्य आए, उनका नाम था रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा, यह बात समझ में नहीं आती कि जगत है कि नहीं। भाई जगत तो दिख रहा है, तो ये अद्वैत का मतलब कैसे हम सिद्ध करें? तो उन्होंने कहा विशिष्ट अद्वैत। अब इसकी व्याख्या करूंगा तो समय आगे चला जाएगा। विशिष्ट अद्वैत में बस थोड़ा सा करता हूं, ईश्वर भी है और ये जो जगत दिख रहा है, इस जगत की तात्कालिक सत्ता है और ये विशिष्ट अद्वैत है। ये विशिष्ट अद्वैत है, अर्थात ईश्वर का जो अद्वैत है उसी का जो रूप है, ये विशिष्ट अद्वैत है। इसकी व्याख्या लंबी समय की मांगता है। फिर उनके एक और परंपरा में आए, उन्होंने कहा नहीं, शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत में आत्मा का और परमात्मा का विशेष संबंध है। इन दोनों का अस्तित्व तो अलग नहीं है, लेकिन इनकी कार्यों की दृष्टि से अलग है, ये उन्होंने कह दिया। फिर एक और आए, उन्होंने कहा द्वैताद्वैत। वो थे निम्बार्काचार्य। ये 12वीं 13वीं शताब्दी तक क्रम चलता रहा। अब आपको निवेदन कर रहा हूं, यदि ऋषि दयानंद का आगमन नहीं होता तो ये जो विचारधाराएं थी, इनके कारण चिंतक जगत में जो भ्रम फैल रहा था वो बहुत बड़ा था। वो क्या था? साइंस कहता है संसार सत्य है, जो विज्ञान के लोग तो तब भी काम कर रहे थे। दार्शनिक जगत कहता है कि नहीं, संसार झूठ है, मिथ्या है। इन दोनों को सही रास्ते पर लाने का कार्य यदि किसी ने किया, वो किया ऋषि दयानंद ने। और क्या कहा? उन वाक्यों को स्मरण करके जाइएगा। उन्होंने कहा संसार भी सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है, और इनको नियंत्रित करने वाला, जगत में को बनाने वाला परमात्मा भी सत्य है। इस बात को क्या कहा गया? त्रैतवाद। अच्छा, त्रैतवाद को समझाने के लिए आर्य समाज की पूरी श्रृंखला चली। उपदेशक, प्रचारक, आज की तरह नहीं। अच्छा, आप लोग इतने बैठे हैं, थोड़ा सा हमने परिवर्तन तो कर लिया है ना। क्या? सिद्धांत पक्ष पर हम न सुनाना चाहते न सुनना चाहते। हमारे कई लोग कह देते हैं, बोले जी ज्यादा कठिन बात मत कहना, सिर से उतर जाती है। कहते हैं कि नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, संसार में प्रश्न कठिन बनकर के खड़े हैं, तो उनका समाधान के लिए थोड़ा मस्तिष्क खोलना पड़ेगा ना, जगाना पड़ेगा। ऋषि जी ने जो सिद्धांत दिया था त्रैतवाद का, अपना नहीं था। कहां से बोला मैंने? वेद से। और एक ही मंत्र नहीं, इसके अनेक मंत्रों के प्रमाण आपको मिलेंगे जहां पर ईश्वर के अस्तित्व की अलग चर्चा है, जीव का अस्तित्व अलग है और संसार का अस्तित्व दिख ही रहा है। एक रामचंद्र देहलवी जी का नाम आपने सुना है ना? उनको किस किस ने सुना है? उनके सुनने वाले भी कोई बैठे हैं भी हमारे बुजुर्ग के? नहीं। अच्छा, जब मैं यहां कार्य करता था प्रचार का, तो उस समय मिल जाते थे, हाँ जी आचार्य जी हमने सुना है। लेकिन वो धीरे धीरे पीढ़ी चली गई। पंडित रामचंद्र देहलवी जी के एक मित्र थे, पीटीआई शिक्षक, और वो बार बार स्वामी जी से कहते हैं, उनसे, देहलवी जी से, अरे आर्य समाजियों क्या दिमाग खराब हो गया है, सब जगह त्रैतवाद त्रैतवाद त्रैतवाद, अरे सिद्ध कैसे होगा त्रैतवाद? पंडित जी ने वो बात उस समय सुन ली, शांत रहे। पंडित जी एक दिन उनकी क्लास में चले गए, देहलवी जी। रामचंद्र देहलवी जी शास्त्रार्थ महारथी रहे आर्य समाज के। ध्यान, ऐसे लोगों का याद स्मरण करें हम लोग। पंडित ओम प्रकाश खतौली वाले, स्वामी अमर स्वामी जी, शांति प्रकाश जी, जयमिनी मेहता, इतने विद्वान शास्त्रार्थ महारथी आर्य समाज ने दिए, जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर जगह जगह चर्चाएं करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, सिद्धांत पक्ष की स्थापना करने के लिए। तो देहलवी जी उस विद्यालय में चले गए जहां वो पीटी शिक्षक पढ़ाते थे। अब वो बच्चों को दौड़ सिखा रहे थे। तो दौड़ सिखाते सिखाते उन्होंने, बच्चे बोले मैं रुकिए जरा, मैं इनको ट्रैक पर दौड़ा दूं। उन्होंने कहा 1 2 3, 3 कहते ही बच्चे दौड़ गए। पंडित देहलवी जी उनसे बोले, मानने पर ये बताइए, आपने बच्चे दौड़ाने थे ना,
बोले हाँ। तो आपने ये 3 पर ही क्यों दौड़ाए? आप 1 पर भी दौड़ा सकते थे, आप कहते 1, बच्चे दौड़ जाते। बोले नहीं जी नहीं। अच्छा 2 पर कह सकते थे, दौड़ जाते। बोले नहीं। 3 पर क्यों दौड़ाए? 4 पे क्यों नहीं बढ़े फिर आगे? बोले जी परंपरा है। क्या कहा? ये परंपरा है। देहलवी जी ने कहा भाई ये परंपरा ऐसे ही नहीं चली, ये परंपरा ऐसे ही नहीं चल गई, ये परंपरा के पीछे मूल है। क्या? बोले बस वो जो मैं कहता हूं, चलो अब कक्षा में बैठते हैं। कक्षा में बैठिए, गुरुजी पढ़ाइए बच्चों को। बोले आप क्या हो? अध्यापक। पढ़ने वाले कौन हैं? विद्यार्थी। पढ़ा क्या रहे हो? कितने काम हुए जी? कितने हुए? 1 अध्यापक पढ़ाने वाला, 1 शिष्य पढ़ने वाला। अच्छा छोड़िए, ये कंपनियां काम कर रही हैं। बोले जी केवल अध्यापक लोग आते हैं, ये विद्यालय के अलावा कोई बात आती नहीं इनको। कंपनियां काम कर रही हैं, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट बनाने के लिए एक साइंटिफिक माइंड होता है, और वो किसके लिए बनाया जाता है? उपभोक्ता के लिए। तो जैसे ये सारे संसार के प्रोडक्ट के लिए उपभोक्ता, बनाने वाला और रॉ मटेरियल, 3 चीज हैं कि नहीं? 3 चीज हैं। बिना उपभोक्ता के कंपनियां बनाती रहें तो कोई काम आएगा? दूसरा, ये रॉ मटेरियल ना हो, खूब दिमाग में योजनाएं हो, बना पाएंगे? तो देहलवी जी ने 25 उदाहरण इस प्रकार के दिए और कहा अच्छा संख्याएं बताओ। स्वर पढ़ते हैं आप लोग? स्वर हिंदी में, हिंदी वर्णमाला सबने पढ़ी है? कितने स्वर होते हैं? अब देखिए आपके कोई 11, कोई 12, कोई 13। समस्या क्या है कि थोड़ा सा आयु बढ़ गई है, हमने जब पढ़े थे तब से आगे बढ़ गए, आपके दोष नहीं है। अच्छा दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो वहां कुछ अलग पढ़ा हमने, AIOU यही पढ़े ना 5। किसी और भाषा में पढ़े होंगे हमारे पुराने बुजुर्ग। लेकिन एक बात बताऊं आपको, केवल 3 ही स्वर होते हैं। कितने? अ, ई और उ। अ में ई मिलाते हैं तो ए बन जाता है, अ में उ मिलाते हैं तो ओ बन जाता है, और इनसे पूरी वर्णमाला स्वर पूरे हो जाते हैं। स्वर पूरे हो जाते हैं ना। तो 3 ही स्वर क्यों हैं? क्योंकि संसार में 3 ही सत्ताएं हैं। 3 सत्ताएं हैं। एक संसार का उत्पत्ति करता है, इसको बनाने वाला है। कितना ही वैज्ञानिक हमको समझा लें, मैं उनसे पूछता हूं दिस यूनिवर्स इज ऑर्गेनाइज्ड? बोले यस। ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स कैन ऑर्गेनाइज विदाउट ऑर्गेनाइजर? उत्तर क्या मिलेगा? बिना ऑर्गेनाइजर के क्या ऑर्गेनाइज हो सकता है? अगर ये सतीश चड्डा जी मुझे फोन न करते, विनय जी आपको आना है आयोजक, मैं आता आपके पास बोलने के लिए। आयोजक कौन हुए? जो भी सभा, केंद्रीय सभा, दिल्ली सभा, और आयोजन करता यानी जो आयोजक हैं। और किसके लिए किया जी? आप नहीं आते, मैं खड़ा बोलता रहता। श्रोता, वक्ता और विषय। आप एक एक वस्तु के पास जाइए, अब तीनों में सत्ताएं 3 मिलेंगी आपको। अब ऋषि दयानंद जी ने कहा इतना बड़ा ब्रह्मांड, यदि आप इसमें जीव की सत्ता नहीं मानते, बस दार्शनिक पक्ष आ रहा है, तो यह जगत किस लिए रचा? एक धारणा हमारे आपके अंदर बहुत फैलाई गई। आप लोग जरा मेरी बात का समर्थन करना या असमर्थन, दोनों बातें करना। क्या? जब जब जो जो संसार में होता है वह सब पहले से लिखा हुआ है। इसको कौन कौन मानते हैं? अब एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। लेकिन ताली जिन्होंने बजाई वो कुछ संशय में हैं। संशय में क्या है? संशय में यह है कि नहीं बात तो होती है, किसी की मृत्यु होगी, बोले जी लिखी हुई थी। कहते हैं कि नहीं? बोले ये बच्चा, इसको होना ही था ऐसा, ये बिगड़ गया, बोले ये तो बिगड़ना ही था। क्यों? क्योंकि ये तो सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये सब भाग्य में लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे ही लिखा था तो बताओ हमें इस फालतू के पचड़े में क्यों डाला? अगर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, अगर हमारा कर्म करने का फ्रीडम नहीं था, सब कुछ उसने लिख के भेजना था, तो हम क्यों इस जन्म में आए? इसलिए वैदिक दर्शन कहता है कर्म करने का स्वातंत्र्य जीव का है, और जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तो 2 स्थितियां हैं, या तो उसका प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा, या स्थायी भी रह सकता है, अपना काम करता रहे तो ऐसे भी रह सकता है। 3 काम है कि नहीं? कितनी अवस्थाएं हैं? एक जगह पर ऐसे ही यथा तथ्य रहना,
और डिमोशन होना और प्रमोशन होना। अगर ये नहीं था तो फिर हम जगत में आए क्यों? हमें प्रमोशन का अवसर नहीं है। आप में से अनेक लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं, उत्साह से काम करते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट मिलना है, और जो नहीं करता है उसका डिमोशन होता है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था में है कि नहीं? ये कब हो सकता है? जबकि तीन सत्ताएं हों। मैंने एक बार कहा, यदि मैं ईश्वर ही हूं, ईश्वर का अंश ही हूं, तो मुझे ये पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत? क्यों? इस सिद्धांत के लोगों ने कहा था जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर में मिल जाता है। अभी भी आप लोग रोज टीवी पर कान लगाए बैठे होंगे और अनेक लोग ये बता रहे होंगे कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तो उस ईश्वर के खिलौने हैं, वो हमको जैसे खेल खिला रहा है हम खेलते चले जाते हैं, चाबी तो उसी के हाथ में है। कहते हैं कि नहीं? नहीं, वैदिक सिद्धांत कहता है चाबी भी आपके पास है, ताला भी आपके पास है। अब विचार ये करिए कि उस ताले का उपयोग आप करते कैसे हो। ये जो जीवन मिला है इसमें प्रमोशन के अवसर हैं। जरा मेरे साथ बोलिए, मनोर्भव ततो देव पश्चात पुरुषोत्तम। हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है देखो ये मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन इस शरीर को प्राप्त करने से आप और हम मनुष्य नहीं बने, अभी हमको बनने के लिए अवसर दिया है। अच्छा, किसी को कहा गया गौ भव, चटका भव चिड़िया, कुक्कुरा भव कुत्ता, हस्ती भव हाथी, अश्व भव, कहा क्या? लेकिन क्या कहा हमको? क्यों कहा? क्योंकि संभावनाएं हैं, तू मनुष्य न बने। बोले मैं तो बन के आ गया। बोले ना, अभी बहुत संभावना है कि तू मनुष्य से नीचे गिर जाए। क्या बन जाए? असुर, राक्षस, पिशाच। तीन श्रेणियां नीचे हैं और तीन ऊपर हैं। यह अवसर किसको मिलेगा? जिसका अस्तित्व होगा। बात वहीं ला रहा हूं। अगर जीव का अस्तित्व नहीं है तो यह अवसर किस लिए? तेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, ये मानव जीवन। इसमें तू चाहे तो ऐसा बन सकता है जिनके चित्र लगाकर हजारों साल तक, लाखों साल तक भगवान कृष्ण का चित्र लगाएंगे, योगेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र लगाएंगे, और तू चाहे तो ऐसा बन सकता है चौराहे पर तेरे चित्र लगेंगे। लगते हैं ना? क्या लिखा रहता है? मोस्ट वांटेड लिखा रहता है कि नहीं? अगर कहीं दिखे तो सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम होता है। अगर तू चाहे तो ऐसा भी बन सकता है, और तू चाहे तो देव बन सकता है। मित्रों, माताओं, हमें देव बनने के लिए प्रयासशील रहना है। इसीलिए वो बनाने का अधिकार ईश्वर के पास है। मैं गीता की लंबे समय से कक्षाएं लेता हूं। उस कक्षा में कई बार कहता हूं, देखो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश सुनाया ना, वो हमारे और आपके सबके लिए है। हम सब अर्जुन बन के खड़े हैं संसार में, किम कर्तव्य विमूढ़ बन के खड़े हैं। क्या करना है, हमें कहां जाना है, कहां हमारा लक्ष्य है। तो 4-5 प्रश्न रोज किया कीजिए, क्योंकि मैं अगर हूं तभी तो प्रश्न करूंगा। अच्छा, जिस वेदांत दर्शन के नाम पर अद्वैतवाद चलाया, उस वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हे मनुष्य, अब तुझे ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा करने वाला कौन होगा बताओ जरा? जिज्ञासु। उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो जिज्ञासा करेगा क्या? उसी वेदांत पर आर्य समाज व्याख्या करता है त्रैतवाद की, और उसी वेदांत पर आचार्य शंकर के शिष्य परंपरा में व्याख्या करते हैं अद्वैत की। इसलिए वेद का सिद्धांत त्रैत है, वेदांत दर्शन भी प्रमाणिक है, वेद भी प्रमाणिक है। अब दो संयोजक खड़े हो गए, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा। त्रैतवाद के सिद्धांत से इस समाज के संयोजक और दिल्ली के पूरे संयोजक, अब उन्होंने संकेत दिया कि बातें बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन समय की व्यवस्था है। निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों के धैर्य की परीक्षा भी नहीं लेनी है ना जी? परीक्षा नहीं लेनी है ना, क्योंकि आप 4 बजे से बैठे हैं और मेरी भी जो मुझे समय दिया गया उसमें चर्चा की। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह संसार चाहे कितने ही वैज्ञानिक कह लें, यह बिना बनाने वाले के नहीं बना। रॉ मटेरियल नहीं होगा तब भी नहीं बना। उसका नाम है प्रकृति, और जिसके लिए बनाया उसका नाम है जीव। ठीक है? ईश्वर संसार का उत्पत्ति करता, जीव भोक्ता, और संसार वृक्ष है। तो जहां से शुरू किया था वहीं आ गया हूं। संसार रूपी वृक्ष पे हम और आप बैठे हैं। दूसरे पक्षी को इग्नोर करके मत जीना, क्योंकि वो हमारे सब
इन व्यवस्थाओं को कर रहा है। हमारा डिमोशन करने का राइट भी उसके पास है, हमारे कर्मों के अनुसार। पक्षपात नहीं करता, लेकिन होगा। इसलिए उसको देखते रहिए, उसका आनंद लीजिए, उसको साक्षात कीजिए, उसकी वंदना कीजिए, उसकी संध्या कीजिए और उससे प्रार्थना करिए कि मेरे पाप छूट जाएं। पाप का फल तो छूटने वाला है नहीं। संकेत समझ गए होंगे, पाप को धोकर के पाप छूटने वाला है नहीं, पर पाप छूट जाए, पाप न करूं जीवन से, वो शक्ति परमात्मा देता है। तो मैंने अपनी बातें कही, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके धैर्य को नमन करता हूं। ओम शम।